अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुरिकुलम डेवलपमेंट बीएड का कोर्स 8603 का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट। इस चैप्टर को लिखा है एस एम शाहिद ने। ठीक है, और इसको रिव्यू दोबारा से देखा है शहीन अशरफ ताहिर खाली ने। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ कुरिकुलम क्या हो जाती हैं। अब इसका हम कंटेंट दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, फिर आपके इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद फाउंडेशंस होती हैं यानी बुनियादें होती हैं कुरिकुलम की, यानी सिलेबस जो आपने करी या कुरिकुलम जो स्कूल में एक्सपीरियंसेस बच्चे को करवाने हैं उसकी क्या क्या बुनियादें हो सकती हैं। ठीक है, फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन हो सकते हैं फ़िलासफ़ी के लिहाज से, यानी फ़लसफ़ा या सोच के लिहाज से जो होती हैं। फ़िलासफ़िकल कुरिकुलम, फ़िलासफ़ी और कुरिकुलम का क्या रिलेशन है वो हो जाता है। फ़िलासफ़िकल कैटेगरीज हो सकती है जैसे ओनोलॉजी, यानी कि ये हमारे पास ओंटोलॉजी। ठीक है, ओंटोलॉजी का हम कहते हैं नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि जो रियलिटी है उसकी क्या नेचर है जो भी। ठीक है, फिर आ जाता है एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि जो नॉलेज है उसकी क्या नेचर है, वो किस नोयत का नॉलेज है। एक्सियोलॉजी, यानी कि जो नेचर ऑफ वैल्यू जो इकदार है उनकी क्या जो नोयत है। आगे से आ जाता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस। ठीक है, आगे से साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस आ जाते हैं। ठीक है, क्या साइकोलॉजिकल रोल है कुरिकुलम डेवलपमेंट में। साइकोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, जैसे कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्टूडेंट लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्निंग मेथड्स क्या है, टीचिंग मेथड्स क्या है, एवेल्यूशन प्रोसीजर्स क्या है, और ह्यूमन की ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये साइकोलॉजिकल सोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम साइकोलॉजी यानी कि सोल स्टडी, यानी कि हमारे पास ये हमारे बिहेवियर की स्टडी से रिलेटेड आ जाता है। अब सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन यानी माशरती तौर पर जो कुरिकुलम की क्या बुनियादें हैं, ठीक है, उसमें आ जाते हैं। ठीक है, एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सोशलिटी, यानी कि तलाश करके बताएं कि यानी सोशलिटी का क्या मीनिंग है। फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सोशलिटी, कोई सोशियोलॉजी का कुरिकुलम डेवलपमेंट में क्या रोल है। फिर आ जाता है कुरिकुलम फॉर मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी, के सोसाइटी को मॉडर्नाइज यानी अप टू डेट करने में कुरिकुलम का क्या किरदार है। कल्चर, सोसाइटी एंड कल्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट कल्चर, यानी कल्चर का कॉन्सेप्ट कितना कॉम्प्लेक्स है। द स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर, वैल्यू बेस्ड कुरिकुलम, इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चरल कुरिकुलम, जो कि असरअंदाज होते हैं सोसाइटी और कल्चर के जो कुरिकुलम पे। कल्चरली इंड्यूस्ड बियास, यानी कि तासुबात जो कल्चरली इंड्यूस हैं। और कुरिकुलम समरी है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस और बिब्लियोग्राफी आ जाती है। फिर इंट्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है, कुरिकुलम फाउंडेशन जो कुरिकुलम की बुनियादें होती हैं, हम उसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि वो बुनियादी फोर्सेस हैं जो कि असरअंदाज होती हैं और शेपिंग करते हैं, यानी बनाती हैं कुरिकुलम डेवलपर्स के माइंड को, बनाती हैं उनको, शेप करती हैं। और जो कंटेंट और स्ट्रक्चर होता है कुरिकुलम का, जो सब्सिक्वेंट कुरिकुलम है जो पढ़ाया जाना है उसको जो है इन्हेंस करती हैं। जो उस कुरिकुलम की बुनियादें होती हैं वो, जो कि कुरिकुलम के आइडियाज़ हैं वो वैक्यूम यानी किसी खाली जगह पर नहीं जो है वो बनाए जाते, बल्कि वो एक्चुअली बेस करते हैं ह्यूमन के नेचर पर, इंसान के नेचर पर, सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़ पर कि कौन और कौन सा नॉलेज जो है बेस्ट है, और टीचर और स्टूडेंट्स का क्या रोल है। सो जो डेवलपमेंट ऑफ कुरिकुलम है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करती है आइडियाज़ पे, और फील्ड्स ऑफ फिलासफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पे जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, ये जो आइडियाज़ हैं ये कुरिकुलम डेवलपमेंट प्लान में कंट्रीब्यूट करता है और हेल्प करता है लर्नर को कि वो ग्रो करे और डेवलप करे यूनिक पर्सनैलिटीज़, ताकि वो सेटिस्फैक्ट्री लाइफ के लिए अकम्प्लिश करे, हासिल करे। उसके अंदर जो कि एक्सेप्टेबल नाम्स है सोसाइटी के, उसके अंदर जो वो हासिल करे। जो कुरिकुलम डेवलपमेंट की फाउंडेशंस है, ठीक है, उनको एनालाइज किया जाता है फिलासफिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस की बुनियाद पर। ये जो सोर्सेज होते हैं कुरिकुलम फाउंडेशन के, वो बनाते हैं प्रिंसिपल्स, बनाते हैं असूल, बनाते हैं कुरिकुलम डेवलपमेंट में, और असरअंदाज होते हैं डेवलपर्स के रास्ते में कि वो सोचें और जो है कुरिकुलम को हासिल करें। जो फिलासफिकल वर्क होता है वो कुरिकुलम डेवलपर्स को हेल्प आउट करता है कि वो समझे कुरिकुलम की नेचर को, किस तरह से उसके ऑब्जेक्टिव्स, मकसद, स्ट्रक्चर क्या है और उसके इंटररिलेशनशिप ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और कुरिकुलम एक्टिविटीज़ की नेचर क्या है, और कुरिकुलम प्लान का क्या स्ट्रक्चर है और क्या कंटेंट और मेथड्स जो है वो हैं। जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है, जो साइकोलॉजिकल बुनियादें हैं, वो कुरिकुलम डेवलप को हेल्प करते हैं कि वो अंडरस्टैंड करें नेचर, लर्नर की नेचर को,
लर्निंग प्रोसेस को, लर्निंग एक्सपीरियंस को, और लर्नर के इंटरेस्ट को और कंडीशंस को जो कि लर्नर के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, जो सोशियोलॉजिस्ट है उनके लिहाज से जो स्कूल्स होते हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि स्पेशली सेट किए जाते हैं ताकि उसमें हम जो सोसाइटी का कल्चर है उसे बचाया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके और ट्रांसमिशन उसमें की जा सके, चेंजिंग की जा सके। ये स्कूल्स के ज़रिए पॉसिबल होता है। ठीक है, तो कुरिकुलम में ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व किए जाते हैं जो कि ज़िंदगी गुजारने के तरीके से रिलेटेड होते हैं और नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है और एटीट्यूड और बिलीव्स जो कि सोसाइटी ने दिए होते हैं उसको कंसिडर किया जाता है। जो कुरिकुलम है वो उसको जब भी अप्लाई करना है या लेना है उसको इन चीज़ों को देखना है कि उसकी फ़िलासफ़िकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल कंसिडरेशंस को आपने देखना है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं देखें तो वो बुकिश हो जाएगा, यानी सिर्फ लिखा हद तक होगा और डाइवोर्स फ्रॉम लाइफ यानी कि वो ज़िंदगी से हट जाएगा। तो उस कुरिकुलम को इन सब नीड्स के लिहाज से ये डिफ़ाइन होना चाहिए। जो कुरिकुलम इन जो फाउंडेशंस बुनियादों को इग्नोर करता है उसका कोई पर्पस, उसका कोई मकसद नहीं होता। जो मुनासिब कुरिकुलम है वो बेस करना चाहिए नीड्स यानी ज़रूरियात और एस्पायरेशंस, लर्नर की एस्पायरेशन पर और साथ और साथ सोसाइटी और लर्नर की एस्पायरेशन पर बेस करना चाहिए। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव्स है इस चैप्टर के पास आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कुरिकुलम फाउंडेशन को डिफाइन कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें डिफरेंट फिलासफिकल कैटेगरीज को, आप रिलेट कर सके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर विद कुरिकुलम। ठीक है, लर्नर की कुरिकुलम से के लिहाज से कर सके, आप सोशियोलॉजी, कल्चर और वैल्यूज़ को डिफाइन कर सके, आप रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन कुरिकुलम डेवलपमेंट बता सके। ठीक है, आप इन्फ्लुएंसेस बता सके, बियासेस यानी सोसाइटी के तआसुबात और जो कुरिकुलम का कल्चर है उसको जो है वो आप बयान कर सकेंगे। आगे से आ जाता है फिलासफिकल फाउंडेशंस। ठीक है, आपका फर्स्ट टॉपिक फिलासफिकल फाउंडेशंस है। फिलासफी क्या है? फिलासफी दनाई और जहानत और इल्म का जो है वो मिक्सचर है। ठीक है, परस्यूट ऑफ विजडम और नॉलेज है। ठीक है, ये किसकी स्टडी है? ये रियलिटीज़ जो हकीकतें हैं और जो जनरल प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं, हंस कर लिए गए हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट या वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ों से, तो जो जनरल प्रिंसिपल्स हंस कर लिए गए हैं उसका की स्टडी है। ये ज़्यादातर इंटरनल ट्रूथ जो अंदर की उन्हीं हकीकतें हैं उनकी सर्च का नॉलेज उससे रिलेट करती है। ठीक है, फिलासफी हमें जो है सिस्टमेटिक प्रोसीजर करती है, यानी सेट ऑफ स्टेप्स प्रोवाइड करती है जिससे हम इश्यूज़ को क्लैरिफाई करते हैं और प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं और अपने डिसीजंस बनाते हैं क्रिटिकल पॉइंट से कि किस तरह से कुरिकुलम को डेवलप करना है। जो फिलोसफिकल वर्क है वो कुरिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प करता है बहुत सारे तरीक़ों से, लेकिन महसूस तौर पर ये यूज़ किया जाता है हमें हेल्प करके ताकि हम समझ लें। ठीक है, हमें हेल्प करता है ताकि हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नेचर को समझ लें। ठीक है, स्ट्रक्चर या इंटररिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स का आपस का रिलेशनशिप और उसके स्ट्रक्चर को समझ लें और नेचर ऑफ कुरिकुलम एक्टिविटीज़ क्या है, यानी कुरिकुलम एक्टिविटीज़ जो है उनकी नेचर क्या है उसको जो है वो समझ लें। ठीक है, डिफाइन हम लिटरेट करते हैं कि फ़िलासफ़ी जो है वो परसूट है यानी लेकर चलती है रैशनल थिंकिंग को जो हम देखते हैं और साउंड जजमेंट को, यानी जो ठोस जजमेंट होती है हम उसको, और रैशनल थिंकिंग जो हम बगैर किसी दबाव के जो सोचते हैं वो रैशनल थिंकिंग में आ जाती है। ठीक है, 435 से 359 ईयर्स बिफोर क्रिस्ट से पहले एरिस्टिपस ने लिखा था फिलॉसफी इज़ द एबिलिटी टू फील एट ईज इन आवर सोसाइटी। फिलॉसफी एक ऐसी खसूसियत है कि आप एक ऐसी खसूसियत है जिससे आप किसी भी सोसाइटी में आसान या फील करते हैं। ठीक है, कबीर हयून ने 1902 से 1969 यानी 1902 में वो पैदा हुए, 1969 में वो फोत हुए। उन्होंने कहा था कि फ़िलासफ़ी सीक्स टू गिव नॉलेज ऑफ द होल। फ़िलासफ़ी में हम हासिल करते हैं जो कि पूरा नॉलेज है ना, पूरा इल्म, वो फ़िलासफ़ी में हम हासिल करते हैं। आगे से आ जाता है फ़िलासफ़ी एंड कुरिकुलम। हर सोसाइटी का एक कॉमन फेथ यानी एक कॉमन अकीदा होता है या उनकी फ़िलासफ़ी होती है, उनके दिमाग की फ़िलासफ़ी होती है जो कि इसके मेंबर्स, इस सोसाइटी के मेंबर्स जो है वो आपस में अच्छी लाइफ ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सर्व करते हैं, एक दूसरे को सर्व करते हैं। इसलिए ये
आप कह सकें कि बिल्कुल मुनासिब में कुदरती अमल है, जिसमें जो सोसाइटी के एडल्ट बड़े लोग होते हैं, वो अपना फ़िलॉसफ़ी या अपना नॉलेज या जो अच्छाई का नॉलेज है वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जो प्रिमिटिव सोसाइटी, जो कदीम सोसाइटीज़, जो पुरानी सोसाइटीज़ थी, उसमें नॉलेज किस तरह से, कि अच्छाई का नॉलेज किस तरह से पास किया जाता था, वो गैर रवायती तौर पर किया जाता था, जैसे कि बाप अपने बेटे को और माँ अपनी बेटी को सिखाती थी। लेकिन अब डेवलपिंग और डेवलप्ड सोसाइटीज़, यानी कि जो तरक्की कर रही हैं या जो तरक्की कर चुकी हैं, उसमें जो स्कूल्स बनाए जाते हैं ताकि जो आने वाली जनरेशन, जो यंग चिल्ड्रंस हैं, उनको जो है ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए जाएँ, जो अडल्ट्स जो होते हैं अच्छे से समझ सकते हैं। सो फिर जो स्कूल का कुरिकुलम है, ठीक है, जो भी है वो जो भी करता है उसको फर्स्ट और फॉरमोस्ट ये डिज़ाइन ये है कि वो जो है लोगों के यंग जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन के, उनके हार्ट्स और उनके माइंड्स को जो है जीते इन प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ के लिहाज से, ताकि उनको डायरेक्ट कर सके, उन्हें डायरेक्ट कर सके कि वो अक्लमंदाना जो है डिसीजन ले सकें, जैसे कि ऐसे डिसीजंस जिनके रिजल्ट्स जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के कॉन्सेप्ट दे। दर हकीकत में जो कुरिकुलम है वो थॉरली मुकम्मल तौर पर जो है कल्चरल एस्पेक्ट्स, यानी कि सकाफ़ती जो एस्पेक्ट्स है फ़िलासफ़ी के, उससे परमीट किया, यानी उसमें शामिल हो गया है ज़िंदगी के। और कुछ यकीनी जो फ़िलासफ़र ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने प्रॉम्प्ट यानी कमांड दिया, लिखा है व्हाट अ मैन रियली, कि एक आदमी क्या जो है हकीकत में है, बिलीव्स इज़ फ्रीक्वेंटली मोर क्लियरली रिवील्ड इन व्हाट ही टीचेस टू हिज स्टूडेंट। क्या यकीन रखता है कि उनका जो है फ्रीक्वेंटली, यानी जारी रहने वाला, कि मोर क्लियरली अच्छे तरीके से जो है इन विच ही वो अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखा सकता है, देन इन वर्ड ही प्रोफेसेस इन द पब्लिक स्टेटमेंट्स, और फिर वो क्या जो है पब्लिक स्टेटमेंट्स में प्रोफेस कर सकता है, यानी बयान कर सकता है। आगे से फ़िलासफ़िकल कैटेगरीज आ जाती हैं। फ़िलासफ़िकल कुरिकुलम डेवलपमेंट में फ़िलासफ़ी की 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। ओंटोलॉजी, यानी कि रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी, नेचर ऑफ नॉलेज, एक्सियोलॉजी, नेचर ऑफ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू होता है कदर। ओंटोलॉजी हमें नेचर ऑफ रियलिटी से कंसर्न करती है, और हम इसमें आस्क क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि व्हाट इज़ रियल, और व्हाट इज़, इससे जो है बहुत ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम जो है हमारे वो क्लियर हो जाते हैं। जो हम पहले देखते हैं तो हमारे जो ज़हन में पहले क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो ज़्यादा कंसिड्रेशन जो है वो उसमें ज़्यादा कंसिड्रेशन रिक्वायर होती है। जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पर लेते हैं, मिसाल के तौर पर जो है समझती हैं रियलिटी को डिफरेंट तरीक़ों से, और साथ ही इंडिविजुअल्स जो कि इन सोसाइटीज़ पे को कंस्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, जैसे कदीम सोसाइटीज़ में, कदीम माशरों में ये समझा जाता था कि जो अर्थ है वो एक फ्लैट सरफेस है, यानी कि जिसमें हम रहते हैं वो एक फ्लैट सरफेस है। ठीक है, ये रियलिटी थी जब कदीम था, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसको हम नॉनसेंस कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से हमारे, ठीक है, सिमिलर हमारी सोसाइटी में हम कहते हैं कि जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र, जो केमिकल खादें हैं वो इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूरी है। लेकिन कुछ अदर सोसाइटीज़ है वो कंसिडर ये करती हैं कि जो बायोलॉजिकल वेस्टेज होते हैं, जैसे कि एक्सक्रीट करती है जो एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी, वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं केमिकल्स से। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए जो कि सोसाइटी के लिए क्या रियल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास है, और क्या इसको करिकुलम को कंस्ट्रक्ट या डेवलप करने के लिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए कि कुछ तो कुरिकुलम डेवलपर्स हैं वो अपने रोल्स को इस तरह से करते हैं कि वो जैसे कि वहीकल है चेंज ये करने का, यानी कि पहिया है चेंज करने के लिए है। जो न्यू सोशल स्टडीज़ कुरिकुलम है उसमें जो कैली गैंग का सिंबल है वो शो करता है वर्किंग क्लास की, जो वर्किंग क्लास में जो रुकावट होती है उसको अथॉरिटेटिव ऑपरेशन से, यानी कि जो अथॉरिटी के में आ जाता है, यानी जो जबरन तौर पर अथॉरिटी में आ जाता है, और जो रियलिटी बनाता है, जो न्यू जनरेशन है स्कूल स्टूडेंट्स की, उनके लिए जो है रियलिटी वो जनरेट करता है। सो फिर कुछ जो करिकुलम डेवलपमेंट्स हैं
वो जैसे कि मल्टीकल्चरिज्म, जिसमें मल्टीकल्चर आता है, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, मेल और फीमेल बराबर है, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन टेक्स्ट ये होते हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि इसको हासिल करें। आगे से आ जाता है एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी हम इसको प्रॉब्लम, ऐसी फिलोसफिकल प्रॉब्लम जो कि डील करती हैं, जो नेचर ऑफ नॉलेज पे डिपेंड करती हैं, और हम जो है उसे जानते हैं, वो एपिस्टेमोलॉजी में आ जाता है। फॉर वॉलर और इवर्स 1988 में एपिस्टेमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ नेचर है, स्कोप अकाउंटेबिलिटी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। इन कुरिकुलम में व्हाट वी किस चीज़ को हम एडवोकेट करते हैं, वो बन जाता है स्टूडेंट्स लर्निंग की बेसिस बन सकता है, ये बन जाता है। इसमें हम जो अब एक्चुअली कंसल्ट करते हैं नेचर ऑफ नॉलेज से, उसकी बेसिस पे कि हम किस तरह से जानेंगे और हम जो है वो क्या जो है जानेंगे। जब हम एपिस्टेमोलॉजी को स्टडी करते हैं, हम ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या जो है वो ट्रू है, और हम किस तरह से ट्रूथ को जान सकते हैं, और हम किस तरह से कह सकते हैं कि हम जानते हैं जो हम कि क्या हम जानते हैं, हम किस तरह से बता सकते हैं कि क्या हम जानते हैं, या हम कितना जानते हैं जिसके बारे में ये जो है बिल्कुल अहम सवाल आते हैं जो कुरिकुलम डेवलपर को कंसिडर करने हैं, सोचने हैं, या पर्टिकुलरली जब वो सोसाइटी में है उसको देखने हैं, जो बमकसद तौर पर हकीकत को बताएं, और कोशिश करें कि जो हकीकत को पास करें और अगली जनरेशन्स पर। इस तरह से हतमी तौर पर जो हमारी पोजीशन है वो बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फेथ, यानी कि यकीन की स्टेटमेंट। अगर हम इन क्वेश्चंस पे खड़े होते हैं जिन पे हम बिलीव करते हैं, ठीक है, और हम इनको एक्सेप्ट करते हैं एज अ ट्रू, ठीक है, तो फिर हम हैवली इन पे डिपेंड करते हैं। और जो बेसिक्स एंडोलॉजिकल बिलीव्स हैं वो हम इन पे करते हैं, यानी कि बेसिक्स एंडोलॉजी हमारे पास आ जाता है कि नेचर ऑफ रियलिटी पे जो बिलीव्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं। इस तरह से जो है बहुत क्लोज रिलेशन है एपिस्टेमोलॉजी और ओंटोलॉजी में। एपिस्टेमोलॉजी नेचर ऑफ नॉलेज है, और नेचर ऑफ रियलिटी यानी नॉलेज और रियलिटी में फिर बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स आ जाता है, ठीक है, जो कि बहुत मजबूत है। तो फिर हम कुरिकुलम डेवलपमेंट एक्टिविटी है खासतौर पर जो कि स्कूल्स में की जाती हैं, तो उसमें जो एपिस्टेमोलॉजी का स्टांस है, यानी कि जो स्टडी ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज के लिहाज से जो देखा जाता है, वो जो है वो डेवलपर से देखते हैं, जो जो कि बहुत अहमियत रखते हैं। क्या ये जो ऐसा ट्रूथ जो ऐसी हकीकत जो कि एक्सेप्ट है उसको इंक्लूड करते हैं, व्हाट डज दैट कॉन्स्टिट्यूट, और ये क्या जो है वो क्या जो है बनाते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं, और जो ये बनाते हैं वो कितने ना जो है ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, और वो कितना गलत हो सकती है। तो इसलिए जो एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। बहुत कम ही कुरिकुलम डेवलपर्स होते हैं जो कि एपिस्टेमोलॉजी से के बारे में अवेयर होते हैं और अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं, क्योंकि इस तरह से उन्होंने बेसिक्स यानी बुनियादी क्वेश्चन जो है वो किसी भी टॉपिक के जो है इंक्लूड करने हैं। आगे से एक्जियोलॉजी आ जाता है। एक्जियोलॉजी जो होता है वो कंसर्न करता है नेचर ऑफ वैल्यू से, ठीक है। एक्सोलॉजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है बुनियादी फीचर हैं, और जो डिसीजंस रिजल्टिंग में आते हैं, यानी कि जो इसके एज अ रिजल्ट डिसीजंस आते हैं, उसके जो है हमारे बिहेवियर पे अफेक्ट होते हैं, जैसे हमारे बिहेवियर पे उनके अफेक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या अच्छा है और क्या जो है ह्यूमंस के लिए सूटेबल है, उनके लिए मुनासिब है, ठीक है। ये बुनियादी क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक एग्जिस्टेंस के लिए आते हैं और हमारी आज की ज़िंदगी में हमारे ऊपर प्रेजेंस है लाइफ में। तो फिर हमारे पास एक्जियोलॉजिकल कंसिडरेशन जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, ताकि हम कुरिकुलम की डेवलपमेंट कर सकें, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो है कुरिकुलम की डेवलपमेंट जो है वो कर सकें, ठीक है। जेल्स ने कंटेंट्स एक्जियोलॉजिकल क्वेश्चंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, एथिक्स और एस्थेटिक्स। एथिक्स में हम आ जाते हैं जिसमें हमारे गुड और बैड बिहेवियर्स होते हैं, यानी अखलाक में आ जाते हैं, और एस्थेटिक्स में हम देखते हैं कि ब्यूटी या एंजॉयमेंट
खूबसूरती या क्वालिटी में आ जाता है, ठीक है। ये मॉरल वैल्यूज़ में आ जाता है, ये किसी के लिए कोई क्वालिटीज़ में आ जाता है। जो मॉरल वैल्यूज़ होती है वो सबके लिए एक होते हैं, क्वालिटीज़ जो होती हैं फीलिंग्स ऑफ इंजॉयमेंट्स और ब्यूटीज़ ये सबके लिए डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ में आ जाते हैं, यानी एक्सियोलॉजी में आ जाते हैं, नेचर ऑफ वैल्यू है क्योंकि एथिक्स भी वैल्यू है और ब्यूटी और इस तरह से एस्थेटिक्स भी वैल्यू है, ठीक है। अब हमने एक्सियोलॉजी को दो में बताया, जियास ने एक्सियोलॉजिकल क्वेश्चन को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, कौन सी, एथिक्स और एक है एस्थेटिक्स, एथिक्स और एस्थेटिक्स, ठीक है। अब एथिक्स देख लेते हैं, ये कंसर्न करती है गुड और बैड हैबिट्स को, राइट और रॉन्ग को, जो कि ह्यूमन बिहेवियर में क्या सही है क्या गुड है, ये सबके लिए सेम होता है। जैसे कि झूठ बोलना गलत है तो सबके लिए को पता है, ठीक है। जब एक कुरिकुलम डेवलपर ने कुरिकुलम बनाना है कुरिकुलम, तो उसको मस्ट भी अवेयर होना चाहिए अपनी एथिकल पोजीशंस के बारे में कि वो उसकी एथिकल पोजीशंस क्या है और उसकी एथिकल बेसिस क्या है, यानी कि ना तसबात पर नहीं होना चाहिए, और कि कुरिकुलम के अंदर क्या क्या जो है एथिकल बेसिस और रखनी है। तो डेवलपर को जो है मकसद के जो वो कंटेंट सेलेक्ट करेगा उसका क्या मकसद होगा, क्या उसने हासिल करना है, और कंटेंट अपने माइंड पे रखना है, ठीक है। किस किस लिहाज से नॉलेज और प्रोसेस के लिहाज से जो है अपने जेहन में रखना है, ठीक है। रॉबर्ट अजियास ने जो है सिचुएशंस को मुतसिस तौर पर जो है अभी इस तरह से समराइज़ किया है कि एजुकेशन जो है आफ्टर ऑल ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है जो डेलिबरेटली इन्फ्लुएंसिंग असरअंदाज होता है, सख्ती से असरअंदाज होता है। जो बच्चे होते हैं और जो यूथ होते हैं इस तरीके से वो बनते हैं जो कि वो नहीं बन सकते लेकिन वो बन जाते हैं, उनको कुरिकुलम बनाता है। कुरिकुलम जो है एक मास्टर प्लान होता है जिसमें जो मकसद है वो रखा जाता है। इस पॉइंट में जो है ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चंस जो होते हैं या इश्यूज आते हैं कुरिकुलम डेवलपर के माइंड में आते हैं, ठीक है। जो पिछले साल है उसमें जो है सबूत जो है वो बढ़ते से जाते हैं जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी के एलिमेंट्स को सेव करते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा बामकसद जो है एस्पेक्ट से स्कूल कुरिकुला में देखा जाए। आगे से आ जाता है एस्थेटिक्स से, ठीक है। एस्थेटिक्स जो होते हैं वो कंसर्न करते हैं वैल्यूज से और ब्यूटी के इश्यूज से, ठीक है। एस्थेटिक्स किससे कंसर्न करते हैं, वैल्यूज़ और इश्यूज से, जैसे कि ब्यूटी और एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या है, ह्यूमन के एक्सपीरियंस ने किस तरह से एंजॉय किया। एस्थेटिक क्वेश्चन व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, ये एस्थेटिक क्वेश्चंस में आ जाएगा, ठीक है। किस तरह की सेंस जो है एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है वो आ जाएगा, और कौन से एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस हैं जो कि ज़्यादा एन्जॉयमेंट देते हैं, ठीक है। ठीक है, कुरिकुलम डेवलपमेंट के लिए जो एस्थेटिक क्वेश्चंस हैं इनका जो सॉल्यूशंस कुरिकुलम में निकालना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इन क्वेश्चंस को जो है हर कोई डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो देखता है। क्या पता कि किसी इंसान के लिए कोई खूबसूरत है तो दूसरे के लिए वो अगली तरीन यानी बुरा तरीन हो। महसूस पर हम ये कह सकते हैं अगर वो डिफरेंट कल्चर से आए हैं तो किसी के लिए जो खूबसूरत तरीन है और किसी के लिए वो अगली तरीन भी हो सकता है। और क्या चीज़ें हैं जो कि किसी इंडिविजुअल के लिए एस्थेटिक एंजॉयमेंट प्रोड्यूस करती है, और क्या पता वो दूसरे के लिए फीवर यानी उसके लिए नागवार प्रोड्यूस करती, किसी के लिए एंजॉयमेंट होती हो तो किसी के लिए वो नागवार चीज़ होती हो, ठीक है। जो सेंसरी प्लेयर है वो एसोसिएट करता है, वो रिलेट करता है बॉटल ऑफ क्वालिटी कोल्ड ड्रिंक यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक की क्वालिटी है उसकी बॉटल से, जो कि डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी पेशेंट या इंडिविजुअल के लिए जो कि एलर्जी से जो है वो बीमार होता है। इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम कहते हैं कुरिकुलर डेवलपर्स जो होते हैं उसको बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर सोचना चाहिए, ठीक है। इस व्यू को एक्सेप्ट करना है कि क्या जो है वो खूबसूरत है और किस तरह की इन्वायरमेंट होनी चाहिए। बहुत सारे रिसेंट टाइम्स में इस पोजीशन को जो है कमज़ोर किया गया, ठीक है। वो हम देखते हैं कि एमरजेंस यानी पॉपुलर एस्थेटिक यानी जो पॉपुलर एस्थेटिक्स हैं कुरिकुलम के उसके एमरजेंस को देखा गया, ठीक है। कुरिकुलम डेवलपर्स के लिए जो फिलोसफिकल कंसिडरेशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जैसे ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सोलॉजी,
जो कि हम एक बमकसद स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसमें हम फ़िलासफ़िकल पोजीशंस को जो एग्जामाइन कर सकते हैं, और साथ साथ हम फ़िलासफ़िकल यानी कुरिकुलम डेवलपमेंट में जो है फ़िलासफ़िकल लुक तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए किसी के ज़हन में ऐसे क्वेश्चन फ़िलासफ़िकल क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि कुरिकुलम डेवलपर्स के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हैं। ठीक है, ऑन व्हाट ग्राउंड शुड कंटेंट बी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, किस क्या तरीकाकार हो या क्या पॉइंट हो, किस क्यों जो है कुरिकुलम जो में जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो सिलेक्ट किया गया है, किस वजह से वो उसको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, हाउ डिफरेंट इज़ इंस्ट्रक्शन फ्राम कंडीशनिंग, कैसे जो है कंडीशनिंग यानी नक्शा किसी भी चीज़ के साथ से जो है उसकी इंस्ट्रक्शन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, आर दे डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, क्या जो है नॉलेज के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, किस तरह से महसूस कुरिकुला को जस्टिफाई किया जा सकता है, किस तरह से कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड किया जा सकता है कुरिकुलम के अंदर, क्या कुरिकुलम जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट होता है, क्या हकीकतें हैं इसमें, किस हद तक जो है कुरिकुलम जो इंक्लूड किया गया है वो न्यू इंक्लूड किया जाना चाहिए, या किस हद तक जो है कुरिकुलम में चेंजिंग हो सकती है। आगे से हम आ जाते हैं, हमारे पास ये थी फिलोसफिकल फाउंडेशन। अब हम आ जाते हैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशन पे। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल बुनियादें आ जाती हैं उस पर आ जाते हैं। तो जो सर वर्ड साइकोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी सोल को कहते हैं और लोगोस स्टडी को कहते हैं। और साइकोलॉजी बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, कि ह्यूमंस जो है क्या साइंटिफिकली काम कर रहे हैं, उनके क्या जो है बिहेवियर्स होते हैं। अब कुरिकुलम डेवलपमेंट में साइकोलॉजी के रोल को हम देख लेते हैं। साइकोलॉजी क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है और प्रेडिक्ट बताती है किसी भी पर्सन ह्यूमन के बिहेवियर को। ठीक है, ठीक है, साइकोलॉजी हमें बसीरत देती है कि हम किस तरह से चाइल्ड की डेवलपमेंट कर सकते हैं और किस तरह से उसकी लर्निंग करवा सकते हैं, और उसको डिफरेंट टेक्निक्स इंक्वायरी करने की डिफरेंट टेक्निक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो कि कुरिकुलम के एरिया में यूज़ की गई हैं। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजिकल बेसिस की, जो कि कुरिकुलम में हम कंट्रीब्यूट करते हैं साइकोलॉजिकल बेसिस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आजकल बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये रिलेटिवली रिलेट किया जाए तो ये यंग डिसिप्लिन है। ठीक है, स्कोप जो कि हम इसके कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स और प्रोसेस को अप्लाई करने से हैं, और इसकी वैल्यूज़ जो कि कुरिकुलम जो है वो ग्रेजुअली यानी वक्तन फ़वक्तन जो है वो बढ़ती जा रही है। आगे से आ जाते हैं साइकोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, जो हमारे पास साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, उसका जो मकसद है उस वो इस तरह से कंसिडर करते हैं, यानी कि हम किस तरह से उसको डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। डिस्क्राइब यानी कि आप बता देते हैं, एक्सप्लेन आप उसकी तशरीह करते हैं, उसको डिफरेंट पॉइंट से देखते हैं। प्रेडिक्ट यानी कि आप पेशन गोई करते हैं कि ये इस तरह से करेगा या कोई। ठीक है, अगर किसी ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर को एवेलुएट करना है, रिजल्ट निकालना है, तो जो है कुरिकुलम डेवलपर को जो है वो साइकोलॉजी करना चाहिए, और उसको ये जो 5 एरियाज़ ऑफ इंफॉर्मेशन है इसको एटलीस्ट इनको देखना चाहिए। ठीक है, कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, स्टूडेंट की करेक्टरिस्टिक क्या है, लर्निंग प्रोसेस क्या है, टीचिंग मेथड्स क्या है, और वैल्यूएशन प्रोसीजर क्या है। ठीक है, साइकोलॉजी की स्टडी जो है वो बेसिकली वो कंटेंट की बुनियाद स्कूल कुरिकुलम के लिए नहीं प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स जो साइकोलॉजी का स्टडी से अदर उनको भी वो देखता है। अब हम देखते हैं जो साइकोलॉजिकल सोर्सेज है जो कि कुरिकुलम डेवलपमेंट को मस्ट जो है वो अप्लाई करने चाहिए, वो ये। ठीक है, 5 सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं साइकोलॉजी के तौर पर वो देखनी चाहिए कुरिकुलम डेवलपर को। ठीक है, साइकोलॉजी का जो नॉलेज है, इल्म है, वो कुरिकुलम डेवलपर को मदद करेगा कि वो किस तरह से डिवाइस करे, अरेंज करे, और जो मुनासिब गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जो है दिखाए, और कुरिकुलम डेवलपर को बताना है कि क्या जो गोल्स, जो मकसद और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स के लिए सूटेबल है, जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के लिए क्या कुरिकुलम या क्या नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है, और इसको मस्ट एज ऑफ लर्नर को भी जेन में रखना है, और क्या इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल किए जा सकते हैं या नहीं। इस तरह से जो कुरिकुलम गोल्स की जो बनाने हैं, ठीक है, और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स
वो असरअंदाज होते हैं कुरिकुलम के कंटेंट की सिलेक्शन, जो कुरिकुलम का कंटेंट है उसकी सिलेक्शन में जो है वो असरअंदाज होते हैं। आगे से सेकंड आ जाता है साइकोलॉजी में हमने देखने के स्टूडेंट या लर्नर की क्या करैक्टरिस्टिक्स है, क्या खसूसियात है। ठीक है, आपने जो है लर्नर की नेचर को अंडरस्टैंड करने में पार्टिकुलरली जो कि आम इंडिविजुअल्स यानी आम लर्नर जो आपस में एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, तो जो कि कुरिकुलम डेवलपर को हेल्प करता है कि वो चॉइसेस बनाए कुरिकुलम में जब वो डिसीजंस बना कर रहा होता है। क्या ठीक है, जो हम जो किसी भी पर्सनैलिटी को हम अगर स्टडी करते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि किस तरह से डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जो रिस्पॉन्ड करती हैं, डिफरेंट तरीक़ों से रिस्पॉन्ड करती हैं डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में। दर हकीकत ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें एक्सपीरियंस टीचर को जो है वो ज़्यादा पता होता है, और जो टीचर्स होते हैं और कोशिश करता है कि अकोमोडेट कर सके इन डिफरेंसेस को क्लासरूम्स के अंदर अकोमोडेट यानी एडजस्ट कर सके। ठीक है, सिमिलरली हम इस तरह से कह सकते हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अंडरस्टैंडिंग है वो कुरिकुलम डेवलपर के लिए यूज़फुल है। ठीक है, एक मास्टर जो कुरिकुलम है वो जो स्टूडेंट स्किल्स और एबिलिटीज़ में जो डिफरेंस है उसको एडजस्ट कर लेता है। आगे से आ जाता है लर्निंग प्रोसेसेस। ठीक है, ठीक है, दर हकीकत या शायद हम कह सकते हैं जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो कि साइकोलॉजी ने कुरिकुलम में करनी होती है, वो है कि वो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, जानना है कि किस तरह से जो है लोग सीखते हैं। जो कुरिकुलम डेवलपर है, कुरिकुलम को बनाने वाले उनका जो है मजबूत ग्रिप होना चाहिए लर्निंग में और लर्निंग थ्योरी में, या फिर ऐसी पोजीशन की कमांड करने में जो उस पर एक मुनासिब कुरिकुलम जो कि लर्नर के लिए बनाया जा सकता है वो बनाया जाए। ठीक है, हमें इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग है, ठीक है, जो हम लर्निंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो ज़रूरी है ताकि हम अफेक्टिवली सेलेक्ट कर सकें जो मुनासिब टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है उनको अफेक्टिवली जो है वो हम सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, गेस्टाल्ट थ्योरी की एक फॉर्म जो कि B.F. स्किनर ने दी थी, ठीक है, यानी कि उसकी थ्योरी को कौन कौन जो है वो सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, महसूस तौर पर जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग है जो कि ज़रूरी है ताकि हम अफेक्टिवली सेलेक्ट कर सकें, और मुनासिब जो है लर्निंग टीचिंग स्ट्रेटजीज वो ज़रूरी है। ठीक है, जीन पिगर्स है, ठीक है, उसने अप्रोच किया कि किस तरह से ग्रोथ यहाँ डेवलपमेंट की जाती है। यहाँ कुछ फॉर्म्स के एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से लर्निंग जो है वो अकर की होती है, और क्या जो फाइनल आउटकम्स आते हैं कि किस तरह से जो कुरिकुलम जो है वो शेप्ड होता है। दर हकीकत एक डिफ़िकल्टी आती है जो कि कुरिकुलम डेवलपर को फेस करनी पड़ती है, जो कि वास्ट एरे ऑफ थ्योरीज़ है, यानी कि अरेंजमेंट जो फैली हुई अरेंजमेंट ऑफ थ्योरीज़ हैं उनमें जो है कुरिकुलम डेवलपर को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, मसाले और एल्गोरिथम जो कि उसको हेल्प आउट करती है कि वो लर्निंग में हेल्प आउट करती है। आगे से हमारे पास आ जाते हैं टीचिंग मेथड्स। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना भी जो कुरिकुलम डेवलपर के लिए साइकोलॉजिकली वो ज़रूरी होता है। ठीक है, साइकोलॉजी जो है अपनी कंट्रीब्यूशन करती है कि क्या किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस कौन से सिलेक्ट करने हैं, और साथ साथ कौन सा टीचिंग मेथड है या किस तरह से जो है टीचिंग जो क्लासरूम में वो कंडक्ट की जाए। स्कूल के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है कुरिकुलम की वो साइकोलॉजिकली ज़रूरी है कुरिकुलम डेवलपर के लिए, ताकि वो मुनासिब जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इंट्रोड्यूस करें और लर्निंग की कंडीशंस को बताएं। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करने में कुरिकुलम डेवलपर को जो है इन चीज़ों को देखना है। ठीक है, लर्निंग थ्योरीज को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स को, मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज को, पर्सनालिटीज़ को, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन को, टीचिंग स्टाइल को, ग्रुप डायनामिक्स को, टीचिंग मेथडोलॉजी को और लर्निंग स्टाइल्स को देखना है। ठीक है, ये हेल्प आउट करता है कि कुरिकुलम डेवलपर को कि ये साइकोलॉजिकल सोर्सेज को उसने जो सिलेक्ट करना है और उसको यूज़ करना है कुरिकुलम की डेवलपमेंट के प्रोसेस में। आगे से आ जाता है अपने एवेलुएशन प्रोसीजर। ठीक है, साइकोलॉजी कुरिकुलम डेवलपर को ये भी बताता है कि किस तरह से उसने जो है
उसकी डायरेक्शंस को देखना है और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को अवेलुएट करना है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो अरेंजमेंट ऑफ टेक्निक्स हैं ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग को, स्टूडेंट्स के एटीट्यूड्स को मेजर करने के लिए जो टेक्निक्स हैं उसको देखना और सो फॉर। ठीक है, जहाँ तक जो है टीचर्स की इफेक्टिवनेस है उसको देखना है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और इसके साथ साथ जो दूसरे एजुकेटर्स हैं उन्होंने इन एजुकेशन इश्यूज़ को जो है वो देखना है। नाम रेफरेंस असेसमेंट, ठीक है, ऐसे असेसमेंट, ऐसे टेस्ट जो कि अशारतन पर मबनी होते हैं, ये क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट जो कि क्राइटेरिया पर मबनी होते हैं, यानी कि क्या क्राइटेरिया असेसमेंट के लिए जो है वो क्या क्राइटेरिया उस पर मबनी होते हैं। ठीक है, द रोल ऑफ फॉर्मेटिव एवेलुएशन जो कि बुनियादी एवेलुएशन है जो हम अब तजिया करते हैं उसका क्या रोल है। अप्रोप्रिएट जो मुनासिब इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मैयर करते हैं। ठीक है, टीचर्स की इफेक्ट कितना जो टीचर्स है वो इफेक्टिव है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम देखते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी के ये पहलू हमें शो ऑफ करते हैं, बताते हैं कि जो साइकोलॉजी पे असरअंदाज होते हैं कुरिकुलम डेवलपमेंट के लिए उन पर बताते हैं। आगे से हम आ जाते हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक पर। ठीक है, अगर हमें जो ह्यूमन है या चाइल्ड है उसकी ग्रोथ किस तरह से वो ग्रो कर रहा है उसकी डेवलपमेंट का नॉलेज होगा तो फिर इससे हमें पता लग जाएगा कि इस लेवल पे यानी बच्चे को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। जो लर्निंग आउटकम्स हैं जो लर्न करके वो सीखता है वो इस तरह से डिटरमाइन किए जाने चाहिए जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो उसकी खसूसियात हैं जो कि डिफरेंट लेवल्स पे उसके एज लेवल्स पे उसकी खसूसियात हैं उधर से जो है देखा जाना चाहिए। इस तरह से देखा जाना चाहिए कि जो कुरिकुलम है चाइल्ड लर्नर नीड्स और कैपेसिटीज़ जो उसकी कैपेसिटी सलाहियतें हैं उसके लिहाज से हमें मस्ट जो है कंसिडर करना चाहिए, देखना चाहिए जो इंटेलिजेंस है जो जहानत है उसकी फंक्शनिंग को और जो कैपेसिटीज़ है डेवलपमेंट की उनको देखना चाहिए। जो ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रोसेस है और जो ह्यूमन की लर्निंग है यानी नेचर ऑफ लर्निंग है उसका कुरिकुलम डेवलपमेंट में जो है वो स्पेशल असर होता है, स्पेशल सिग्निफिकेंस जो होता है वो होता है। जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है यानी कि जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन कुरिकुलम में जो आपस में रिलेशन है वो इस तरह से है। कुरिकुलम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए यानी चाइल्ड के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए और उसको अकाउंट उसको देखना चाहिए लर्नर्स के हिसाब से उसके नर्वस सिस्टम में। ठीक है, उसको जो है कुरिकुलम डेवलपमेंट को देखना चाहिए अफार जो है डिफरेंट एजेस ग्रुप में जो है उसको बी शो ऑफ करवाना चाहिए। जो लर्नर है उसकी मेंटल डेवलपमेंट के लिहाज से उसको लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए और इस लिहाज से जो लर्नर है उसको डिवाइड किया जाना चाहिए एबिलिटी ग्रुपिंग में यानी कि उसकी एबिलिटी के लिहाज से उसकी ग्रुपिंग की जानी चाहिए। जो कुरिकुलम की अफेक्टिवनेस है कितना वो मुनासिब है वो डिपेंड करता है लर्नर के इंटरेस्ट पे यानी कि लर्नर कितना इंटरेस्ट लेता है। जो कुरिकुलम प्लानिंग है वो इस तरह से की जानी चाहिए जो कि लर्नर के इंटरेस्ट को देखकर की जानी चाहिए। ठीक है, कुरिकुलम में जो ह्यूमन की ग्रोथ है और जो उसकी डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं यानी बहुत खास एलिमेंट्स हैं। जो कुरिकुलम के डिसीजंस हैं वो रैंडमली नहीं बनाए जाते बल्कि उसको अवामल से देखा जाता है जो कि किसी भी पर्सन की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असरअंदाज हो रही होती है। जो एक फ़िक्स्ड और सहज कुरिकुलम होता है वो मुश्किल तौर पर जो है वो सूटेबल होता है क्योंकि वो स्लो लर्नर्स की जो नीड्स हैं ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए जो है वो फेल हो जाता है। और लेट स्टार्टर जो बाद में शुरू होते हैं या जो फास्ट स्टार लर्नर हैं जो तेज़ी से लर्न कर सकते हैं उनकी नीड को भी वो पूरा नहीं कर पाता। जो स्कूल कुरिकुलम है वो पूरा का पूरा इस तरह से मकसद तरीके से बनाया जाता है कि वो लर्नर्स को जो है वो उससे नॉलेज को हासिल कर ले, वो कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर रहे और स्किल्स को कैलकुलेट करें और एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ और हैबिट्स जो कि कंडक्टिव हैं और ऑल राउंड डेवलप जो कि पर्सनैलिटी की फुल डेवलपमेंट के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं।
और कर सके सोशल यानी माशरती, कल्चरल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल रियलिटीज़ जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में उसमें जो है कमन यानी उसमें कर सकें। कोमेंसुरेट का मतलब होता है हमआहंगी प्रोवाइड करना या कोहेसिव के मीनिंग में ही आ जाता है। आगे से हम आ जाते हैं सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस। ठीक है, हमने साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस देखी, हमने सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फाउंडेशंस देखी जिसमें ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी था। फिर हमने साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस देखी, उसमें हमने जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको देखना है, साइकोलॉजी प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमें क्या कहते हैं लर्निंग स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को, लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग मेथड को और वायलेशन को। अब हम आ जाते हैं सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस में। ठीक है, यानी कुरिकुलम को सोशियोलॉजिकल तौर पर भी कंसिडर होना चाहिए। वो बुकी अदरवाइज़ वो बुकिश होगा, सिर्फ बुक्स में लिखा होगा और उसका ज़िंदगी में कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं होगा, क्योंकि हम माशरे में रहते हैं और हमारा माशरे से ताल्लुक़ होता है, तो इसलिए कुरिकुलम को इस लिहाज से डिज़ाइन होना चाहिए। जो कुरिकुलम सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस को इग्नोर करता है उसका कोई पर्पस नहीं, इसके रिजल्ट में वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज है। ये ऐसे इंडिविजुअल जो है प्रोड्यूस करता है जिसका सोसाइटी में कोई रोल नहीं है। और सेकेंडली कुरिकुलम जो है वो बेस करना चाहिए नीड्स और एस्पायरेशंस ऑफ सोसाइटी पर, यानी सोसाइटी की ज़रूरियात और एस्पायरेशन पर बेस करना चाहिए। और एक अनरिलेटेड कुरिकुलम जो आपस में रिलेट नहीं करता वो इंडिविजुअल पे करना चाहिए। ऐसे इंडिविजुअल्स नहीं जनरेट करने चाहिए, ऐसा कुरिकुलम नहीं होना चाहिए कि वो बाद में कोई एम्प्लॉयमेंट भी ना फाइंड कर सके और ना ही वो अपने आपको किसी फ्रूटफुल ऑक्यूपेशन जो मकसद पेशा उसमें एंगेज कर सकें और वो कॉन्स्टेंटली जो है मुस्तकिल तौर पर डिससेटिस्फाइड रहे और मालएडजस्टेड और फ्रस्ट्रेटेड यानी परेशान ही रहें। एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी का मकसद मीनिंग क्या है। सोशियोलॉजी बेसिकली होती है स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी माशरे की स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी जो टर्म आई थी वो कोम्टे ने 1830 में लेटिन वर्ड सोशियस से आया था। सोशियस जो होता है बेसिकली एक पीपल्स होते हैं जो कि कबीलों या सिटी में रहते होते हैं, जैसे कि रोम में, लेकिन बाद में इन्हें सोसाइटी में कहा जाने लगा। ठीक है, और लोगोस ग्रीक वर्ड है, लेटिन वर्ड है सोशियस। ठीक है, जो लोग पीपल्स जो सिटीज़ या ट्राइब्स कबीलों में रहते हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड है लोगोस, उसका मतलब है स्टडी। ये टर्म जो है तेज़ी से फैलने लगी और अब जो है वर्चुअली जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज़ की जाती है और ये रियली एक रफ टर्म है जो कि जिसे हम सोशियोलॉजी को कहते हैं कि स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी आ जाता है। सोशियोलॉजी होता है ये ऐसा स्टडी है जिसमें हम सिस्टमेटिक तरीके से, यानी सिस्टमेटिक तरीके से ग्रुप्स और सोसाइटीज़ और ह्यूमन बींग्स जो बनते हैं उनको स्टडी करते हैं और इतिहाद करते हैं कि किस तरह से वो उनके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। सोशियोलॉजी है वो स्टडी है किसकी है, सोशल लाइफ की, सोशल काजेज़ की, यानी कि जो माशरती वजूहात हैं और जो रिजल्ट्स हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर के रिजल्ट्स हैं, उसकी स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशल लाइफ जो है जोर देती है तमाम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो आपस के रिलेशनशिप है उस पर जोर देती है। जो वजूहात बनती है और जो रिजल्ट होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के जो कि जोर देते हैं किस तरह से ये रिलेशनशिप बनाए जाए, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इंटरलेटेड है और वो किस तरह पर्सनल यानी किसी की पर्सन पर असरअंदाज होते हैं या उनके इंटरपर्सनल बिहेवियर पर किस तरह से वो असरअंदाज होता है। सोशियोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, सोशल इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी की स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। आगे से हम आ जाते हैं रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन कुरिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, सोशियोलॉजी का कुरिकुलम डेवलपमेंट में क्या रोल है, क्या किरदार है। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट जो दान है जो इसको स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट का कहना है के मुताबिक जो है स्कूल्स जो है वो एक ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें सोशली पीपल्स इंटरेक्ट करते हैं, जो कि सेटअप करते हैं ताकि उसमें कल्चर जो सकाफत है उसको प्रिजर्व किया जा सके, महफूज किया जा सके और जो कल्चर को सोसाइटी में जो है ट्रांसमिट किया जा सके। स्कूल्स कोशिश करते हैं कि इस फंक्शंस को वो कुरिकुलम के ज़रिए सोसाइटी में डिस्चार्ज कर सकें, शो ऑफ कर सकें।
स्कूल्स कोशिश करते हैं कि वो अपने इस फंक्शंस को कुरिकुलम के थ्रू डिस्चार्ज करें, कुरिकुलम के थ्रू जो है बच्चों तक पहुँचाएँ। ठीक है, तो जो कुरिकुलम है उसमें ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होने चाहिए जो कि बेस करते होने चाहिए ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों से, कि नॉलेज की इकसाम से, एटीट्यूड्स से और रवैयात से और बिलीव्स अकायद से, जो कि सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ जो सिलेक्शंस के लिए एग्ज़ाम हैं जो ज़रूरी हैं, वो ये हैं, क्योंकि जो कल्चर के लिए जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं, जो तमाम पहलू हैं, वो इंक्लूड नहीं किए जाते कुरिकुलम प्लानिंग में, तो बना देते हैं ये सिलेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स के लिए जो है बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं सिलेक्शन करने के लिए, जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स की सिलेक्शन के लिए जो ये रास्ता वो बना देते हैं। इस तरह से डिफरेंट सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं, असरअंदाज होती हैं स्कूल के कुरिकुलम पे, उसके कंसेप्शन पे, कंटेंट पे, उसके ऑर्गेनाइजेशन पे। इनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोशोलॉजिकल कंसिडरेशंस हैं वो स्टूडेंट गाइड करते हैं, कि जो कि उनको गाइड करते हैं, जो कुरिकुलम डेवलपमेंट के टास्क में जो है वो एंगेज होते हैं, और इस तरह से उसको लिस्ट करते हैं। यानी कोर वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटीज़ की इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ क्या हैं, चेंजिंग वैल्यूज़ ऑफ द पीपल, जो लोगों की चेंजिंग वैल्यूज़ हैं वो क्या है, डिमांड ऑफ मॉडर्नाइजेशन के प्रेजेंट सूरत की क्या डिमांड है, एक अच्छी फैमिली लाइफ गुजारने का क्या क्राइटेरिया है, न्यू फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन क्या है, यानी कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं या कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मीडिया एक्सप्लोजन, यानी कि मीडिया क्या चीज़ दिखाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन किस तरह से एक्सप्लोज होती है, फैलती है, रीजनल एंड नेशनल इम्बैलेंसेस, जो जगह के और जो कौमी तौर पर इम्बैलेंसेस हैं मकामी तौर पर वो शो ऑफ करते हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कितनी माशी तौर पर जो एफिशिएंस है सिस्टम, एजुकेशन, जो कि उसके फेलोशिप यानी कि दोस्ती के लिए, और लीडरशिप क्रिएटिविटी यानी कि क्रिएटिवली लीडरशिप करने के लिए, और पर्पसफुल एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कुरिकुलम फॉर मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी, ऐसा कुरिकुलम जो कि सोसाइटी को मॉडर्नाइज करता है, यानी कि सोसाइटी को अप टू डेट रखता है न्यू इन्वेंशंस के साथ, जिस तरह से अप टू डेट वर्ल्ड के साथ जो है वो रखता है। ठीक है, जो कंटेंट्स को है उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स को, जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जो हाई मॉडर्न डेवलपमेंट होती है उसके हिसाब से। ठीक है, न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग्स को अडॉप्ट किया जाना चाहिए, अप्लाई किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है उसको इनकरेज किया जाना चाहिए, और डेवलपमेंटल इंटरेस्ट को जो है वो इनकरेज किया जाना चाहिए। एटीट्यूड्स और वैल्यूज जो कि एसेंशियल स्किल्स यानी ज़रूरी स्किल्स के लिए बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं वो इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए एज एन इंडिपेंडेंट स्टडी, के वो इसको इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकें, और कैपेसिटी यानी अपनी सलाहियत, सोचने की सलाहियत को बढ़ा सकें, और किसी को जज कर सकें। आगे से हमारे पास कल्चर आ जाता है। कल्चर हमारे पास काफ़त होती है, उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि एन एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ, यानी कि एक ज़िंदगी गुजारने का काबिल कबूल तरीक़ाकार को हम कल्चर कहते हैं। ठीक है, हर इंडिविजुअल किसी न किसी कल्चर में रहता है, ठीक है, वो एक तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जिस कल्चर में रहते हैं आप उसके वे ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को एक्सेप्ट करते हैं, तब आप इजीली उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई और तरीक़ाकार अडॉप्ट करते हैं तो ये आप बहुत मुश्किल हो जाता है। इजी वे यही होता है कि जो कल्चर का उसको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, हम देखते हैं कि कल्चर जो है वैल्यू लोडिंग यानी कि वैल्यू लोड करता है, ऐसे एंटरप्राइज है यानी ऐसी चीज़ें जो कि वैल्यू करता है, और ये सोसाइटी के मेंबर्स को बताते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, और क्या चीज़ ब्यूटीफुल है और क्या चीज़ अगलीज़ है, क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये बताता है। ठीक है, आगे से हम सोसाइटी एंड कल्चर में आ जाते हैं। सोसाइटी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग के ग्रुप्स रहते हैं जो कि अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं सोसाइटी में रहने के लिए। जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो ना सिर्फ जो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, लोगों के ग्रुप्स, लोगों की कलेक्शन, तो जो ग्रुप्स के पीपल हैं वो आप इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन जो है वो करते हैं।
जो उन्हें शो ऑफ करते हैं कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। जो इनमें कॉमन चीज़ें होती हैं वो बताते हैं कि वो किस कल्चर का स्टफ़ है, किस कल्चर का हिस्सा है। कल्चर को हम रफली इस तरह से कह सकते हैं, वो एक सोशल सीमेंट की इकसाम है, यानी कि माशरती सीमेंट की एक इकसाम है जिसमें हम खसूसियात, आदतें, आइडियाज़, यानी कि किसी आइडियाज़ बनाए जाते हैं, एटीट्यूड्स, रवैयात, बिलीव्स, अकायद, और किस तरह से कोई ग्रुप, कोई महसूस ग्रुप देखता है, उसको हम कल्चर में स्टडी करते हैं। यहाँ तक कि हम इन जो डेफिनेशंस हैं इनसे स्केच आउट करते हैं कि जो सोसाइटी और कल्चर है वो यकीनी तौर पर एक चीज़ें नहीं हैं, एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। कल्चर के बगैर कोई सोसाइटी नहीं होती, और सोसाइटी के बगैर जो है वो कोई कल्चर नहीं होता। आगे से आ जाता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट कल्चर, यानी कल्चर के कॉन्सेप्ट की कम्प्लेक्सिटी कि कितना जो है वो कम्प्लेक्स है कल्चर का कॉन्सेप्ट। आगे से हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट कल्चर, यानी कल्चर का कॉन्सेप्ट जो है वो एक कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक बहुत पेचीदा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है। कल्चर को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो कंसिडरेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ती है, तब हम जो है कल्चर के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होते हैं, जानते हैं कि कल्चर एज ए डेमोक्रेसी है, यानी कि इसमें जो है डेमोक्रेसी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, मोरालिटी, अखलाकियात फॉलो करता है, तभी तो कल्चर सर्वाइव करता है। और लव यानी एम्पैथी होती है, जिसके बहुत ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, ब्रॉड टर्म्स है, यानी कि फैलो टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि कल्चर को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा कि एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ, जो ऐसा ज़िंदगी गुजारने का तरीकाकार जो कि एक्सेप्ट है। इसमें इंक्लूड्स होती हैं अरेंजमेंट ऑफ इजीली ऑब्जर्व्ड फैसेट्स, ऐसे फेसेट्स ऑफ लिविंग्स जो कि इजीली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, जैसे कि मटीरियल प्रोडक्ट्स, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, करेक्टरिस्टिक्स, वोकेशन, मोड्स ऑफ ड्रेस, किस तरह का ड्रेस पहनना है। ठीक है, धुंधलापन, फूड्स खाना, गेम्स, प्ले म्यूज़िक, चाइल्ड जो कि इन प्रैक्टिसेस को बर्दाश्त करता है, और ऐसे रिलीजियस और पैट्रियोटिक रिचुअल्स, यानी कि त्यौहार वगैरह। आगे से हम आ जाते हैं कल्चर के स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है वो इस तरह से बनाया जाता है जो कि कुरिकुलम की स्टडी को बनाता है। जो उसका थ्योरेटिकल मॉडल है वो इस पर बेस करता है कि किस तरह से हम जो है टोटल कुरिकुलर को क्लासिफाई करते हैं, और किस तरह से इसके कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को 8 इंटरनल फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। जो कि 8 इंटरनल फैक्टर्स जो इसके होते हैं वो ये आ जाता है, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी हमने पता है स्टडी ऑफ नॉलेज, सोशल सोसाइटी या कल्चर, इंडिविजुअल जो उसमें रहने वाले लोग हैं, लर्निंग थ्योरी वो किस तरह से लर्न करते हैं, क्या उन्होंने लर्न किया हुआ है, एम्स उनके मकसद क्या है, कंटेंट्स उनका कंटेंट क्या है, लर्निंग एक्टिविटीज़ उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, और वैल्यूएशन यानी क्या क्या तरीकाकार है हम इसे वैल्यूएट करेंगे। हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर जो है वो हो जाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से जो हमें कल्चर की स्टडी है वो हेल्प आउट करती, फैसिलिटेट करती है, हमारी मदद कर, क्या हम इस काबिल हैं कि हम प्रोसीड कर सकें हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को, जो हाइपोथेसिस पर बेस करता है। ठीक है, एक फ़ायदेमंद फ्रेमवर्क जो कि राल्फ लिंटन ने 1936 में बनाया था, उसको प्रेजेंट करते हैं। इसकी यानी कि इसकी सिंप्लिसिटी, ये कितना सिंपल है और इसका कितना कॉन्ग्रेंस रिलेट करता है थ्योरेटिकल का, यानी सोसाइटी के थ्योरेटिकल कंपोनेंट से किस तरह वो रिलेट करता है और कल्चर से किस तरह रिलेट करता है, ताकि हम इसे डेवलप कर सकें। लिंटन यानी कि रॉल्फ लिंटन ने कहा था कि कल्चर के एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी उसको कैटेगराइज करते हैं। यूनिवर्सल्स यानी जो सबके लिए होते हैं, स्पेशलिटीज़ जो कि स्पेशल्स किसी के होते हैं, अल्टरनेटिव्स यानी कि जो किसी के मुकाबले में आते हैं। ठीक है, ठीक है, यूनिवर्सल्स में ऐसे वैल्यूज़ आ जाती हैं, ऐसे वैल्यूज़, ऐसे बिलीव्स और ऐसे रिवाज आ जाते हैं जो कि पूरी पॉपुलेशन, अडल्ट पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत वैरायटी, यानी कि वैरायटी ऑफ इंस्टांसेस, ऐसे इंस्टांसेस या बिहेवियर जो कि इन एरियाज़ में आते हैं, जैसे कि फूड, रिलीजन और इकोनॉमिक ट्रेंड्स में आते हैं, जो कि हमारे सोसाइटी में सरकमस्क्राइब नहीं हो पाते, उसके अलावा जो आते हैं। स्पेशलिटीज़ आ जाती हैं,
ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में फूड और रिलीजन और इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरह की होती थी, अब स्पेशलिटीज़ में आ जाते हैं कि हम लिंकन ने इसको इस तरह से आइडेंटिफाई किया है कि ये कल्चर में जो सोसाइटी होती है उसके सब ग्रुप्स बना दिए हैं, ठीक है, जिनका सेम कल्चर है लेकिन उसकी स्पेशलिटीज़ डिफरेंट है, जैसे कि उनके सब ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्यूपेशन के लिहाज से डिवाइड करें, कुछ प्रोफेसर्स होते हैं यानी वोकेशनल सब ग्रुप्स, यानी कि काम के लिहाज से या ऑक्यूपेशन के लिहाज से करें, कुछ प्रोफेसर्स होते हैं और बिजनेसमैन, इनका कंट्रास्ट करते हैं, ठीक है। पर प्रोफेसर से एक्सपेक्ट ये कि तो ये की जा सकती है, वो शेपली ड्रेस्ड होते हैं, थिंकर्स होते हैं, अपने पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, एब्सेंट माइंडेड होते हैं और प्रैक्टिकल वर्ल्डली अफेयर्स में वो इम्प्रैक्टिकल होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। जो बिजनेसमैन है इसके ऑन द अदर हैंड इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, वो स्मार्टली जो है वो ड्रेस्ड होते हैं और वो कंजर्वेटिव होते हैं, अपने उन कदामत पसंद होते हैं अपनी पॉलिटिक्स सोचों में, और मेंटली अलर्ट होते हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हम जब अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज करते हैं, एफिशिएंट होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं, किसी काम को प्रैक्टिकली तौर पर वो जो है करते हैं। अल्टरनेटिव्स ऐसे अकायद प्रैक्टिसेस होते हैं जो कल्चरली एक्सेप्टेड जो नॉर्म्स होते हैं उसको वायलेट करते हैं, मतलब कि नहीं मानते, जो यूनिवर्सल और स्पेशलिस्ट जो नॉर्म्स होते हैं उनको नहीं मानते, अपनी नीड्स ज़रूरियात को फुलफ़िल करने के लिए या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं यानी परसेप्शन ऑफ जो रियलिटी है उसको कांग्रेस के लिए अल्टरनेटिव यूज़ कर। स्पेशलिटीज़ के तरह जो अल्टरनेटिव्स होते हैं वो भी सोसाइटी के तमाम मेंबर्स आपस में शेयर नहीं करते, और स्पेशलिटीज़ से बिल्कुल बरअक्स, ताहम हम ये कह सकते हैं कोई भी सब ग्रुप जो होता है वो इसे शेयर नहीं करता, यानी कि स्पेशलिटीज़ जो थी सब ग्रुप तो शेयर करते थे, अल्टरनेटिव जो है वो स्पेशलिस्ट से इस तरह से वो सब ग्रुप में भी शेयर नहीं होते, ठीक है। पर एक सिंपल और टेंजिबल यानी सहज डिजिट जो एग्जांपल ठोस जो मिसाल दी इस तरह से दी अल्टरनेटिव की दी जा सकती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पिज़्ज़ा इन द प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल फूड, यानी कि ट्रेडिशन रिवायती खाना जहाँ मिलता है उसमें आप पिज़्ज़ा को इंट्रोड्यूस करा दें, ठीक है, आफ्टरनून यानी कि लंच या डिनर टाइमिंग पे, तो वो अल्टरनेटिव हो जाएगा, यानी ट्रेडिशनल फूड में पिज़्ज़ा भी आ गया, ये जंक फूड आ जाता है तो ये अल्टरनेटिव आ जाएगा। तब हम ये कह सकते हैं जो कुरिकुलम वर्कर्स हैं, जो कुरिकुलम पे काम करते हैं, और जो टीचर्स हैं वो इस काम में होते हैं कि वो जो यंग पीपल हैं, जो छोटे आने वाले न्यू आने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ्स से रिलेट करते हैं, और उनका मकसद होता है कि वो उनको कुछ ना कुछ बना दें जो इसके बरक्स वो नहीं बन सकते, तो इनके लिए ज़रूरी है कि ये फुल करें, इनको कंप्लीट करें, और इनको कॉन्शियस यानी कि इरादतन तौर पर नॉलेज प्रोवाइड करें कल्चर यूनिवर्सल्स का और स्पेशलिटीज़ का, यानी यूनिवर्सल कल्चर और जो स्पेशलिटीज़ है उनको उसका नॉलेज प्रोवाइड करें, और फिर वो उसे एवेलुएट कर सकें और कंपेयर कर सकें सब अल्टरनेटिव से, हर मैनर से जो है कंपेयर कर सकें, ना सिर्फ उन्हें कल्चरल यूनिवर्सल्स और कल्चर फूड वगैरह और कल्चर स्पेशलिटीज़ का मुकम्मल इल्म होना चाहिए, उनको इसको वैल्यूएट करना भी आना चाहिए, और उसको कंपेयर हर अल्टरनेटिव से इसको कंपेयर करना भी आना चाहिए। करंट प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि उसमें जो मेनली जो है कल्चरल डायरेक्टिव्स को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, कबूल किया जाना चाहिए, और उसे ट्रांसमिट किया जाना चाहिए कुरिकुलम को इस इतने अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से कर सकना मुमकिन है। ये जो प्रोसीजर है ताहम जो है यूज़ करता है लीडर ज़्यादा माइंडलेस इंट्रो इंडोक्ट्रिनेशन, यानी बिल्कुल माइंड के बगैर जो अकीदा उसको जो है कॉन्स्टिट्यूट अप्लाई करता है, ठीक है, एजुकेट करने के लिहाज से, यानी कि किसी को एजुकेट, और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कॉल्स फॉर करिकुलम को बुलाया जाता है किसी को एजुकेट करने के लिए, जो कि प्रमोट करता है एग्जामिनेशन को, जो कि दिखाई देने वाले एग्जामिनेशन है, और उसकी और जो कल्चर के यूनिवर्सल और स्पेशलिस्ट है उसको इवेलुएट करता है कि जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो प्रोजेक्टिव अल्टरनेटिव्स हैं उनके लिहाज से जो है उसको इवेलुएट करता है, जैसे कि हम इन आने वाले सेक्शंस में देखते हैं।
ये जो कल्चरल ट्रैप है या जो स्काफ्टी ट्रैप है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, उसको ब्रेक करना है या उसको तोड़ना है। ये जो प्रोसेस है ये रिक्वायर करता है, हासिल करता है सब्सटेंशियल जो ज़रूरी क्वांटिटीज़ है, जो कि बहुत विजडम और करेज यानी दनाए और हौसलामंदी को जो है डिमांड करता है। आगे से हमारे पास आ जाता है वैल्यू बेस्ड कुरिकुलम। ठीक है, जैसे हम कल्चर के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। वैल्यू क्या है? वैल्यू एक मिसलीडिंग कम्प्लेक्स आइडिया या कम्प्लेक्स ओपिनियन है। ठीक है, ठीक है, ये जो डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस या एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान किया जाता है ताकि वो प्यूपिल्स यानी बच्चों में डिफरेंट जो डिज़ायरेबल वैल्यूज़ हैं वो डेवलप की जा सके। यानी एग्जाम्पलरी बिहेवियर ऑफ टीचर्स, यानी कि टीचर्स का जो एग्जाम्पलरी बिहेवियर है, मिसाली जो बिहेवियर है वो होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज़ बनानी चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होती है स्कूल मैनेजमेंट में, सोशल सर्विस प्रोग्राम्स में, लेबर वीक्स में और विजिट्स टू हॉस्पिटल्स जाने में वगैरह में। ठीक है, आगे से आ जाता है लेक्चर्स और डिस्कोर्सेज होने चाहिए। क्रिएशन ऑफ एन इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जो साइकोलॉजिकल सेफ हो और जो स्कूल्स में स्टूडेंट्स के लिए सेफ हो। ठीक है, वैल्यू ओरिएंटेड कंटेंट्स जो कि वेरियस डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो स्कूल में स्टडी किए जाते हैं उसका वैल्यू ओरिएंटेड कंटेंट होना चाहिए। आगे से आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ को किस तरह से क्लासीफाई ग्रुपिंग करनी है। वैल्यूज़ को हम डिफरेंट वेज नंबर ऑफ़ वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं जो आपको दिए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ में हम कह सकते हैं जो कि की जाती है ना सिर्फ अपने एक मकसद के लिए बल्कि इसमें कोई एंड जो होता है वो होता है। ठीक है, इसमें कौन सी प्रिपरेटरी या इंट्रोडक्टरी वैल्यूज़ इंक्लूड होती हैं, प्रैक्टिकल या जो काम में लाए जाते हैं वो इंक्लूड होते हैं, सोशलाइजिंग और कन्वेंशनल वैल्यूज़ जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। प्रिपरेटरी वैल्यू, ठीक है, ठीक है, एक सब्जेक्ट के पास जो प्रिपरेटरी वैल्यूज़ होगी जब वो प्रिपेयर किया जाएगा कि वो दूसरों जब वो रास्ता बनाएगा दूसरों को सीखने के लिए। जैसे कि अरिथमेटिक जो है वो अलजेब्रा के लिए प्रिपेयर करता है तो वो प्रिपरेटरी वैल्यू आ जाती है। इंट्रोडक्टरी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये सब हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू में है। प्रिपरेटरी वैल्यूज़ यानी कि प्रिपेयर करना किसी चीज़ के लिए। इंट्रोडक्टरी वैल्यू, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्टडी हमें करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, वो हमें नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे कि उसकी एक इंट्रोडक्टरी वैल्यू होती है। ये जो है इंट्रोडक्टरी वैल्यू जो है प्रिपरेटरी वैल्यू से आइडेंटिकल होती है, मिलती जुलती है। ठीक है, इसको हम मज़ीद शो ऑफ करने के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं फिज़िकल जियोग्राफी। फिज़िकल जियोग्राफी इंट्रोड्यूस हमें करती है बॉटनी के मतलब इंट्रोडक्शन देती है, जूलॉजी के मतलब, फिज़िक्स के मतलब और केमिस्ट्री के मतलब जो है वो इंट्रोडक्शन देती है। आगे से आ जाता है प्रैक्टिकल और यूटिलिटियन वैल्यू। ठीक है, प्रैक्टिकल यूटिलिटियन ये किसी सब्जेक्ट पर लाई करती है जो कि हम इस तरह से बशूर देख सकते हैं उस सब्जेक्ट को कि वो इंडिविजुअली और डायरेक्टली किस तरह से हम ज़रूरियात और नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, किस तरह से सब्जेक्ट जो है इंडिविजुअली और डायरेक्टली प्रैक्टिकल है, जबकि जो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली जो है पर्सन अप्लाई करता है। अ पर्सन जो कि इस नॉलेज को, अगर पर्सन को नॉलेज है हाइजीन के बारे में तो वो स्मॉल पॉक्स से बच जाता है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके। और यही नॉलेज जो डिफरेंट एजेंसीज यूज़ करती हैं थ्रू सोसाइटी में। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक सब्जेक्ट है जो कि प्रोसेस करता है कि वो सोशलाइजिंग वैल्यूज़ को प्रमोट करता है, उसने बनाना है। तो इसमें फिर जो डिज़ायर हैबिट्स हैं जो कि ज़रूरी आदात है और रिएक्शंस हैं जो कि सोसाइटी में उसने अनेबल करने हैं, उसको सोसाइटी में अंडरस्टैंड कराना चाहिए और उसकी कम्प्लेक्सिटीज़ को जो है वो कितना कम्प्लेक्स है वो बताना चाहिए। जो सोशलाइजिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो सोशल आपस में एक दूसरे इंटरेक्ट है उसमें मॉरल वैल्यूज़ भी इंक्लूड होती हैं। दी इन मॉरल वैल्यूज़ में हमारे पास मॉरल हैबिट्स आ जाती हैं जो कि सोसाइटी माशरा चाहता है कि इंडिविजुअल्स जो है वो एजुकेशन के थ्रू जो है वो मॉरल वैल्यूज़ से सीखें तो वो आ जाती है।
आगे से हमारे पास आ जाते हैं कन्वेंशनल वैल्यूज़। कन्वेंशनल वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि कस्टमरली डिस्क्राइब की जाती है, यानी कस्टमर हम इसे कहते हैं कि कोई चीज़ खरीदने लेन देन के मामले में, ठीक है। और ये डिज़ायर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो इस सब्जेक्ट में ये डिज़ायर हो ज़रूरी होती है कि आपने कन्वेंशनल वैल्यूज़ सीखने हैं। जैसे कि कुछ यकीनी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्टडी किए जाते हैं, उनका नॉलेज जो है वो ज़रूरी हो जाता है। और किसी सर्टेन किसी महसूस क्लास के लिए लोगों के लिए उसका नॉलेज उसको जानना जो है वो ज़रूरी होता है। तो वो कन्वेंशनल वैल्यूज़ हैं, उनको जानना जो है वो ज़रूरी है। ऐसे इकदार का जानना उनके लिए ज़रूरी है। ऐसा नॉलेज दर हकीकत क्या होता है, वो एक प्रॉपर तौर पर एक सोशल इन्वायरमेंट होती है, यानी माशरती इन्वायरमेंट को हासिल करने के लिए आप यहाँ अपने रिलैक्सेशन के लिए उसका कन्वेंशनल वैल्यू का नॉलेज होना ज़रूरी है। इन द टाइम ऑफ लोग, ठीक है, लोग के वक़्त में जो जेंटलमैन थे उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जेंटलमैन जो है वो यकीनी तौर पर लैटिनी ज़बान, ग्रीक और जर्मन ज़बान को ज़रूर उनको आती होगी, क्योंकि ये उनके सोशल सेटअप के लिए ज़रूरी था। आगे से हम आ जाते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, देवे ने इंट्रिंसिक वैल्यूज़ को अप्रिशिएटिव स्टडीज़ के तौर पर कहा है, यानी सब्जेक्ट्स के जो रिजल्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं वो उसके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। ऐसी वैल्यूज़ जो कि स्टडीज़ से हासिल होती हैं और वो किसी भी पर्सन या इंडिविजुअल के लिए सुकून या इंजॉय मज़े का बायस बनती हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यूज़। आज आगे से आ जाता है लिबरलाइजिंग एंड सेंटिमेंटल वैल्यूज़। ठीक है, लिबरलाइजिंग वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि प्लेयर सुकून का बायस बनती है, जो कि हम इंटेलेक्चुअल इंसाइट्स जब आप इसमें इंटेलेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ कंपनी, तो वो सुकून का बायस बनती हैं। और सेंटिमेंटल वैल्यूज़ उसके बरक्स हम रिफ़र करती, ये तब सुकून का बायस बनती है जब हम इनकी फीलिंग्स को एक्सरसाइज करते हैं, यानी इसको अप्लाई करते हैं, फेस करते हैं, देन सेंटिमेंटल वैल्यूज़ जो है वो प्लेयर का बायस बनती है। ये लिबरलाइजिंग इंटेलेक्चुअल्स आप इसमें मंगे होने से सुकून का बायस बनती है, और सेंटिमेंटल वैल्यूज़ एक्सरसाइज करने से जो है सुकून का बायस बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द एस्थेटिक्स, यानी कि जो हम एस्थेटिक्स कहते हैं कि हमने भी देखा था कि इन्जॉयमेंट या ब्यूटी की जो सेंस है उसको एस्थेटिक कहते हैं। कॉमिक्स मज़ाहिया किसी चीज़ का फ़नी होना, सोशल माशरती होना, और मॉरल सिचुएशंस यानी कि राइट रॉन्ग की सिचुएशंस जो होती है, इससे हमारे अंदर जो फीलिंग्स है वो उभरती हैं। ठीक है, ड्रामा जो सीन्स होते हैं, लिटरेचर जो अदब होता है, म्यूज़िक, पेंटिंग, स्कल्पचर, और रिलीजन जो मज़हब है, इसकी जो है डिफरेंट डिग्रीज और इनके डिफरेंट जो है वैल्यूज़ इकदार होते हैं। असेंशियल वैल्यूज़ जो कि ज़रूरी वैल्यूज़ होती हैं या ज़रूरी इकदार होते हैं। ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ जो नेचुरली तौर पर किसी भी मैन या किसी भी पर्सन या इंडिविजुअल में इंक्लूड होती हैं, ठीक है, वो बाय नेचर उसके अंदर मौजूद होती हैं, और इसमें बेसिक्स फिजिकल स्किल्स होती हैं, जैसे भागना, दौड़ना, चलना, पीना, खाना पीना, ये एसेंशियल वैल्यूज़ है। बेसिक सोशल स्किल्स, जिस तरह से वो एक दूसरे से बात करना, चीज़ मांगना, किसी को हेल्प करना, एबिलिटी टू यूज़ सिम्बल्स, इस काबिलियत के वो सिम्बल्स को यूज़ कर, जैसे कि फिंगर आप अपने लिप्स के आगे रखें, इसका मतलब है कि खामोश हो जाओ। तो ये असेंशियल वैल्यूज़ हैं जो ज़रूरी वैल्यूज़ हैं। आगे से पर्सनल वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, पर्सनल वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि किसी भी पर्सन या किसी भी पर्सन को अपने लिए जो है वो अच्छा बनाती हैं। फिर आ जाती है सोशल वैल्यूज़। ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये सोसाइटीज़ के लिए अच्छी होती हैं, और किसी भी रिलेशनशिप यानी ताल्लुक़ की बुनियाद बनाती हैं इंडिविजुअल की, जो कि जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उसके दूसरे लोगों के साथ। आगे से इंस्ट्रक्शनल वैल्यूज़ आ जाती हैं। इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये वैल्यूज़ जो कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस जिनने जो इस्टेब्लिश की होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस की वैल्यूज़ हैं वो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ आ जाती है। आगे से हमारे पास ग्लोबल वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ जो है कम्प्लीटली आउटसाइड द स्कूल्स देखी जाती है, डिटरमाइन की जाती हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं वो डिफ़र की जाती हैं प्लेस टू प्लेस, यानी कि जगह जगह इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट है, और टाइम टू टाइम ये डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन जो वैल्यूज़ होती हैं जैसे ट्रूथ, सच बोलना, और लव, वो हमेशा सेम ही रहती हैं, मेन कांस्टेंट, यानी कि वो सेम रहती है, और वो बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज की जाती है।
आगे से हमारे पास आ जाता है, हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर ऑन कुरिकुलम, यानी कि सोसाइटी और कल्चर का कुरिकुलम पर क्या असर होता है। जो कुरिकुलम डेवलपर है उसमें सोसाइटी और कल्चर कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली भी उनको अफेक्ट करती है जब वो कुरिकुलम को डेवलप करते हैं। एजुकेशन जो है वो कुरिकुलम से ज़ाहिर होती है और वो सोसाइटी और कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है, शो ऑफ करती है, और इसका रिफ्लेक्शन के जो कुरिकुलम डेवलपर्स पर जो रिफ्लेक्शन है वो रिजल्ट होती है कि कुरिकुलम डेवलपर जो होते हैं वो सोसाइटी और कल्चर का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो कुरिकुलम है वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं और सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सोसाइटी और कल्चर जो है वो कुरिकुलम डेवलपर पर असरअंदाज होते हैं, सिंपली बिकॉज हम कह सकते हैं यह जो कुरिकुलम डेवलपर्स होते हैं वो किसी महसूस सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, उनकी कल्चर, ठीक है, किसी भी सोसाइटी की कल्चर वैल्यूज़ एटीट्यूड्स, उनके एटीट्यूड्स और बिलीव्स जो किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए वो हासिल करना ज़रूरी होते हैं, जो कि अभी इस प्रोसेस से अनअवेयर होते हैं, यानी नहीं जानते होते। ताकि कोई अगर हासिल कर लेता है ये वाले मतलब के जो कल्चरल खसूसियात हैं, जो सकाफती खसूसियात हैं, ठीक है, वो मजबूत बन जाता है और वो इससे जो सोशल माशरती बिहेवियर है उसको अफेक्ट होता है। और जब कुरिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, जो कल्चरल ट्रेड्स हैं, जो कल्चरल खसूसियात हैं जो डेवलपर के अंदर है वो असरअंदाज होती हैं। हर जो ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट या मेथड ऑफ वैल्यूएशन सेलेक्ट करना है उस पर असरअंदाज होती हैं और कुरिकुलम को कॉन्स्टिट्यूट करती का हिस्सा बनती हैं और उसको रिवाइज करती हैं। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम इकट्ठा करते हैं प्राइमरी स्कूल्स जो 5 क्लासेस तक स्कूल्स होते हैं उनके टीचर्स को, जो कि डिसाइड करते हैं कि हमने इन्हेंस करना है लिटरेसी, जो करिकुलम चल रहा है उसके लिटरेसी रेट को हमने इन्हेंस करना है, कि हम उसको किस तरह से कंप्लीशन कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, कि किस तरह से कोई भी पर्सन है वो एनालाइज करेगा, देखेगा रिजल्ट्स को, ताकि वो जो टास्क है उसको दिए गए हैं उसको डिटरमाइन कर सके, क्या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बनाए जाने चाहिए, क्या जो है कंटेंट है वो पढ़ाया जाना चाहिए और इसको किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए और इसको किस तरह से एवेलुएट किया जाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे इंस्टांसेस में जबकि इसको डीपली तौर पर देखा जाए, टीचर्स जो होते हैं वो इसकी बेसिस जो इनके डिसीजंस की बेसिस है उससे अनअवेयर होते हैं। अगर स्टोरी रीडिंग यानी कि रिवाइज कुरिकुलम है उसका कंपोनेंट है, हिस्सा है, तो कितना जो है ओरल ज़बानी रीडिंग पर जोर दिया जाना चाहिए और वाई क्यों जो है जोर दिया जाना चाहिए और इसे किस तरह से असेस किया जाना चाहिए, और क्या स्टोरीज़ है जो स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्ट की जानी चाहिए और क्यों सिलेक्ट की जानी चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, महसूस क्वेश्चन हैं जो कि कुरिकुलम डेवलपर्स से आस्क किए जाने चाहिए जब वो कुरिकुलम को बनाएं और वो शो ऑफ करें इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस जो कि सोसाइटी पर असरअंदाज होते हैं, सोसाइटी और कल्चर में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो असरअंदाज होते हैं उसको शो ऑफ करें। अल्टरनेटिवली हम इसके बरक्स कहते हैं कुरिकुलम डेवलपर जो है वो सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से अच्छे तरीके से अवेयर होते हैं और उनके वो रज़ामंदाना तौर पर उनके माइंड जो है इससे इंटेंशन होते हैं, यानी कि वो इससे लिंक्ड होते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं इन पहलुओं को कुरिकुलम के कल्चर में, यानी कुरिकुलम की सकाफत में इन पहलुओं को जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। आगे से हमारे पास आ जाता है कल्चरली इंड्यूस्ड बियास एंड द कुरिकुलम, ऐसे तासुबात जिनकी कल्चर में हौसला अफजाई की जाती है और कुरिकुलम, ठीक है। इस टॉपिक पे आ जाते हैं। एक महसूस जो है एस्पेक्ट है सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस का जो कि कुरिकुलम पे असरअंदाज होता है, जो कि डिज़र्व करता है एक महसूस अटेंशन को, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कल्चरली जो सकाफती तौर पर इंड्यूस्ड बियासेस हैं उनमें
यानी ऐसे तासुबात जिनकी हौसला अफजाई की गई जाती है कल्चर में एक्सेप्टेबल होती एज, जैसे कि सोसाइटीज़ अपने आप को बरकरार रखती हैं। किस तरह से बरकरार रखती हैं, वो इक़दार को अपने से जो न्यू जनरेशन आती है उन पे इम्प्लीमेंट करती हैं, उनको देती हैं थ्रू इंस्टीट्यूशंस यानी कि स्कूल्स के ज़रिए जो इक़दार उनको मिलती है। तो इस तरह से सोसाइटीज़ जो है वो अपने आप को बरकरार रखती हैं। ये जो है डिफरेंट तरीके से प्रॉबेबल है यानी काबिल कबूल है कि जो कुछ वैल्यूज़ हैं वो कल्चरली यानी तासुब का शिकार है। दर हकीकत ये वैल्यूज़ जो है वो अफेक्टिवली मौसर तरीके से इंटीग्रेट की जाती है स्कूल के अंदर और सोसाइटीज़ में, और इनको परसीव किया जाता है, देखा जाता है ना सिर्फ तासुब पे बल्कि उसको एक्सेप्ट किया जाता है कंपोनेंट ऑफ यानी कि सोसाइटी के ज़रूरी हिस्से के तौर पर उसे एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, ये आर्ग्यू किया जाता है कि जो पहले जो वुमेन की परसेप्शन थी, जो उसका क्या काम था कि उसने चाइल्ड यानी कि अपने वो बच्चों की देखभाल वगैरह उनको परवरिश करनी है और साथ उसकी घरेलू जिम्मेदारियाँ। कुछ कमोबेश ऐसी खवातीन भी होती थी जो कि नर्सिंग, टीचिंग या सेक्रेटेरियल ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म करती थी और सोसाइटी में करती थी। लेकिन इवन कि 30 ईयर पहले भी हम देखें तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई वुमेन जो है वो लायर यानी कि वकील होगी, इंजीनियर होगी, पॉलिटिशियन होगी, पायलट होगी, जज होगी या फिर सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो है वो एक फीमेल हो सकती है या वुमेन हो सकती है। आजकल जो पुराने व्यूज़ थे या पुराने नज़रियात थे उनको मज़हक़ ही समझा जाता है। ठीक है, इन वैल्यूज़ के चेंज के लिए जिन को चेंज हासिल या वैल्यूज़ या एटीट्यूड्स के चेंज को हासिल करने के लिए जिन बैरियर्स यानी जो लोगों ने काम किया वो सब कर लेंगे। ठीक है, ये बिलीव्स जो है टाइटली जो है सोसाइटी में आते गए के और इसमें बिलीव्स को नेचुरल और ज़रूरी समझा जाने लगा है। ठीक है, इन द कियान उसी स्टेरियोटाइप यानी को चेंज करने के लिए जो स्कूल कुरिकुलम है उसको इस्टेब्लिश किया गया कि वो देखे इसको इम्पोर्टेंट व्हीकल के तौर पर या के तौर पर जो कि प्रमोट करे और कंसोलिडेट करे न्यू वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स को। दर हकीकत ये देखा जाता है कि जो सोशल माशरती और जो कल्चरल फोर्सेस हैं वो अफेक्ट करती हैं कुरिकुलम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीक़ों से कुरिकुलम पे अफेक्ट करती है। कुरिकुलम डेवलपर सिस्टमेटिक तरीके से या लोकल या स्कूल लेवल पे एजुकेशनल एंटरप्राइज को देखता है, उसको जो है नहीं भूलना चाहिए कि उसके कल्चर की क्या प्रोडक्ट है, उसका क्या कल्चर है और जो भी डिसीजन वो ले वो कल्चर से जो है रिलेट करना चाहिए। लास्ट के तौर पर जो कुरिकुलम डेवलपर्स है उसको सर्व करना चाहिए यानी अपने ट्रेडिशनल आइडियाज़ को ट्रांसलेट करना चाहिए, अजम्पशंस को, वैल्यूज़ को और नॉलेज और एटीट्यूड्स को कुरिकुलम ऑब्जेक्टिव्स में, कंटेंट्स में जो है ट्रांसलेट करना चाहिए, लर्निंग एक्टिविटीज़ को ट्रांसलेट करना चाहिए और उसको एवेलुएट करना चाहिए। अब दिस कुरिकुलम एलिमेंट्स, इन कुरिकुलम एलिमेंट्स में हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजिकल सोर्सेज का जो है कुरिकुलम में ज़्यादा बहुत असर होता है। ठीक है, ये कहना मुमकिन नहीं होगा कि हम अगर कल्चर फ्री कुरिकुलम के बारे में बातचीत करें तो ये इसके मुतालिक मुमकिन नहीं होगा। आगे से हमारे पास टॉपिक 4 है, इस चैप्टर को समराइज़ करके बताया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है इस पे फर्स्ट में कुरिकुलम के बारे में बताया। कुरिकुलम जो है कुरिकुलम से निकला है जिसका मतलब है टू रन। ठीक है, आगे से कुरिकुलम फाउंडेशंस के बारे में बताया गया है कि वो कुरिकुलम फाउंडेशंस किस तरह से असरअंदाज होती है कुरिकुलम डेवलप पर और कौन कौन सी हैं फाउंडेशंस, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है। आगे फिलासफी के बारे में बताया गया है, वो विजडम और नॉलेज क्या है और उसकी जो टाइप्स हैं वो कौन सी है, एंटोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी है। आगे फिलोसफिकल कैटेगरीज बताई गई हैं एंड ठीक है, और वर्ड साइकोलॉजी के बारे में बताया गया कि वो किधर से आया। ठीक है, और उसके बारे में ठीक है साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, करेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड्स और वैल्यूएशन प्रोसीजर्स हो जाती हैं। ठीक है, आपने अगर स्टूडेंट्स को टीच करना है तो आपको उसके
डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, देन आप अच्छे से बच्चे को टीच कर सकते हैं। फिर सोशियोलॉजी का डेफिनेशन बताई गई है। फिर सोशियोलॉजी की कुरिकुलम डेवलपमेंट में बताया गया है और किस तरह से कुरिकुलम जो मॉडर्नाइजिंग सोसाइटी है और या उसके डेवलप किया जाए वो बताया गया। ठीक है। फिर कल्चरल वैल्यू के बारे में बताया गया, एस्थेटिक्स वैल्यू के बारे में जो किसी के लिए अच्छी होती है किसी के लिए नहीं। फिर सोसाइटी और कल्चर का रिलेशन बताया गया। फिर लेखक ने जो प्रपोज किए थे एलिमेंट्स ऑफ कल्चर के यानी कि यूनिवर्सल, स्पेशलिस्ट और अल्टरनेटिव, उसके बारे में बताया। सोसाइटी और कल्चर जो है वो कुरिकुलम की डेवलपमेंट में से असरअंदाज होते हैं वो बताया गया। और दर हकीकत जो है देखा गया कि सोशल और कल्चर फोर्सेस जो है वो कुरिकुलम पर अफेक्ट होती हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, डिफाइन कुरिकुलम, आपने कुरिकुलम फाउंडेशन को डिफाइन करना है। आपने 3 कुरिकुलम फाउंडेशन को जो कि आइडेंटिफाई करें वो बतानी है। कुरिकुलम फाउंडेशंस का कुरिकुलम डेवलपमेंट में क्या रोल है वो बताना है। जो रिलेशनशिप है फिलासफी और कुरिकुलम का वो बताना है। ठीक है, आपने इसमें राइट कंपोनेंट्स ऑफ फिलोसफिकल फाउंडेशंस गिव अंडरस्टैंड, आपने फिलोसफिकल फाउंडेशंस के कंपोनेंट्स लिखने हैं। ठीक है, वो कौन से एंटोलॉजी, एंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। आपने फिलोसफिकल कैटेगरीज को कुरिकुलम डेवलपमेंट के रेफरेंस से बताना है। ठीक है, आपने डिफरेंट ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताना है। ओल्ड कॉन्सेप्ट था स्टडी ऑफ सोल और साइकोलॉजी का न्यू कॉन्सेप्ट हो गया बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज़ को हम कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, जो रोल ऑफ साइकोलॉजी या कुरिकुलम डेवलपमेंट में वो बताना है। इसके 5 एलिमेंट्स थे वो बताने हैं इसलिए आपने। और व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह से रिलेट करती है उस टॉपिक के बारे में बताना है इसमें। हाउ डज सोशियोलॉजी अफेक्ट कुरिकुलम डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी किस तरह से कुरिकुलम डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। सोसाइटी की स्टडीज़ किस तरह से कुरिकुलम की डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है ये बताना है। एंड लिस्ट टाइप ऑफ वैल्यूज़ नीडेड फॉर कुरिकुलम, कौन सी वैल्यूज़ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ ज़रूरी होती है उसमें, प्रिपरेटरी, इंट्रोडक्टरी और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ या न्यूट्रिलेरियन वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसके अलावा कन्वेंशनल वैल्यूज़, एसेंशियल वैल्यूज़ और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं वो आ जाती हैं। पर्सनल, सोशल, इंस्टीट्यूशनल, ग्लोबल वैल्यूज़ आ जाती हैं इसमें। आगे से व्हाट आर द कल्चरली इंड्यूस बियासेस, जो कल्चरली एक्सेप्ट किए जाते तस्वात उनके बारे में बताना है और वो किस तरह से कुरिकुलम को अफेक्ट करते हैं ये बताना है। ठीक है, देन आपके पास बिब्लियोग्राफी, आप इस चैप्टर के मतलब मज़ीद स्टडीज़ कर सकते हैं इन टॉपिक्स को सर्च करके, इन पे सर्च करके जो आपको मटेरियल आएगा आप उससे जो है कुरिकुलम की फाउंडेशंस को अच्छे से तरीके से जान सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।